शेख हसीना वाजद जो है, उन्होंने ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो। इकोनॉमिक पावर पाकिस्तान हरगिज नहीं है और ना ही आगे बनने की कोई चांसेस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कहा कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। पैमाने तो पता नहीं हटाए या नहीं हटाए, लेकिन कमीशन बन कि जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया से जाती हैं बांग्लादेश, $14 बिलियन। को बायकॉट करना है तो फिर मजा ये है ना, आप टेक्नोलॉजी भी उनकी बायकॉट कर दो, उनकी हर चीज, IMF को भी बायकॉट कर दो, हर चीज को बायकॉट कर दो, क्योंकि हम तो इनसे ताल्लुक ही नहीं रखते। और अब मुसीबतें आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इंडिया ने जो है वो बचाया है और हम इंडिया के साथ खड़े हैं। तो क्या वाकई इतनी मुश्किल और इतनी मजबूरी आप लोगों को लगी? वो है बांग्लादेश है, वो सिर्फ 2 बिलियन की करता है। जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। तो इंडिया की बहुत बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो जाता है बांग्लादेश, और हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है पड़ोसी देश बांग्लादेश के चुनाव में। बांग्लादेश में अवामी लीग, जिसकी प्रमुख शेख हसीना है, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और भारत समर्थक मानी जाती हैं, उन्होंने विपक्षी नेताओं के इंडिया आउट के नारे का जवाब देते हुए ऐसा तिलमिला देने वाला बयान दिया है कि विपक्षी नेताओं के होश उड़े हुए हैं। शेख हसीना ने कहा है कि सबसे पहले विपक्षी नेताओं को अपनी बीवियों की उनके साड़ी समेत जला देना चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि भारतीय सामानों का बहिष्कार करो। तो शेख हसीना ने इसका जवाब देते हुए जी हाँ, बिल्कुल यही कहा है कि अपनी बीवियों को उनकी साड़ियों समेत जला दें जो कि भारत से आती हैं, और सबसे पहले आप अपने किचन में रखे हुए मसालों का बहिष्कार कर दें। तो इस तरह का कड़ा रिएक्शन दिया शेख हसीना जब विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर पश्चिमी देशों के निशाने पर थी, तब भी भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उनका साथ देकर G20 में उनकी जो बाइडेन से मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद परिस्थितियां कुछ नॉर्मल हुई थी। शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। अब इंडिया आउट कैंपेन यानी ये कि बाइकआउट किया जाए भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं। तो उस कैंपेन के ऊपर वो पहले जो है मालदीव्स में वो वाली कैंपेन चली है, और मालदीव्स और इंडिया के उस झगड़े के बीच मालदीव्स की तरफ से इस तरह की कैंपेन चलाई गई। लेकिन बांग्लादेश के इलेक्शन में जो अपोजिशन है बांग्लादेश की, उसने ये हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो शेख हसीना ने उनको उड़ा के इस तरह रख दिया। शेख हसीना की ललकार ये थी कि अगर ये बाइकआउट करना चाहते हो तो पहले तुम अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ। अगर तुम इंडिया की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करोगे तो तुम्हें अपनी बीवियों को जलाना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा बर्न योर वाइफ्स, यानी बर्न योर वाइफ्स साड़ीज, यानी जो साड़ियां वो पहनती हैं पहले वो कहाँ से आती हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं इंडिया के, आप उनको आग लगाएं। शेख हसीना ने अपनी जो ऑपोजिशन है उसको उड़ा के रख दिया है और कहा है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, यानी इंडिया का बाइकआउट तुम कैसे कर सकते हो। शेख हसीना वाजद जो है, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो BNP है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन। यानी कि एक वक्त होता था अमेरिका फैक्टर यूज्ड टू बी डिस्कस इन पॉलिटिक्स, जैसे पाकिस्तान में अमेरिका डिस्कस होता है, प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका। बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया। ठीक है जनाब। और कैंपेन चलाई BNP ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो। ठीक है। शेख हसीना वाजद जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। अगर आपको याद हो तो कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मैडलिंग नहीं की। और आपको पता है मैं G20 में जब हुआ मैंने तब भी आपको कहा था
कि जो शेख हसीना वाजिद और जो बाइडेन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले. दैट वाज सो सिंपल. इसमें इससे क्लियर लाइक ए ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए. सो ये आप इमेजिन करें, इंडिया के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान फैक्टर भी नहीं मिटा. सो शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिटिक्स है दैट इज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश. ऑपोजिशन बीएनपी ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं. इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इज प्लेइंग वेरी क्रूशल रोल. इंडिया ने जो है वो बचाया है और हम इंडिया के साथ खड़े हैं. This is what she's trying to project and say all the time. वो कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स का ज़रूर बाइकआउट करें, लेकिन पहले अपनी वो जो आपकी जो इंडियन साड़ियाँ जो उनकी बीवियों ने पहनी है ना, जो उनकी क्लोजेट्स में पड़ी हों, उनको आग लगाएं. अब जो स्पाइसेस हैं वो भी खाना बंद करो. तुम क्यों इंडियन स्पाइसेस जो खा रहे हो, जो स्पाइस ट्रेड है, ठीक है जी, आप ये समझ लें कि कोई इंडिया जो है वो लाखों हज़ारों टन जो स्पाइसेस हैं वो बेचता है बांग्लादेश को. और पर्टिकुलरली कब बेचता है? ड्यूरिंग ईद के दरमियान ये स्पाइसेस जो हैं. 2022 में पता चला था, मैं एक पढ़ रहा था रिपोर्ट, कि बांग्लादेश जो है 2022 में तकरीबन कोई 54 किस्म की जो स्पाइसेस हैं वो इंपोर्ट की थी. दैट मेड 50,000 टन्स ऑफ स्पाइसेस सिर्फ ईद उल अज़हा के मौके पे एवरी ईयर. सो इंडिया जो है वो एक बड़ी तादाद में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बेच रहा है और इंडिया के लिए बड़ी मार्केट है. अब अदर दैन दैट अगर आप ये देखें कि एक तो ये चीज़ चल गई कि जी कोई 50,000 किस्म की जनाब स्पाइसेस हैं और आपको पता है हमारे साउथ एशियन फूड के अंदर स्पाइसेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो उसमें जिंजर भी आता है, मसाले आते हैं और भी पता नहीं क्या क्या आता है. अगर जो लोग बाहर आते जाते रहते हैं, मैं जब अमेरिका जाता हूँ या कभी यूरोप जाता हूँ तो वहाँ पे आप कभी इंडियन या पाकिस्तानी जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में जाएं तो आपको पता चलेगा कि मसाले की क्या वैल्यू है, ठीक है. तो वो सारे का सारा जो मसाला है वो कहते हैं कि ये हमें कहाँ से आ रहा है, ये इंडिया से आ रहा है. सो शेख हसीना वाजिद in many ways is talking about, she is protecting and talking कि हाँ भाई हमें जो है वो ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है ये कबूल नहीं है. सो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग इंडिया. सो शेख हसीना वाजिद हों या प्राइम मिनिस्टर मोदी हों, दे शेयर द सेम विजन